बाहर आप देख रहे होंगे कि इतनी विशाल लंका है, इतने विशाल रावण है, लेकिन जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो देवता लोग क्या करते थे, मेरुगिरी और कंदराओं में जाके छुप जाते थे। नई जनरेशन आके जुड़ना नहीं चाहती। मैंने राम की कैसी लीला है, उन्होंने कैसे रावण का वध किया था। भिलाई में नवरात्रि पर्व पर इस बार सेक्टर 4A मार्केट में यूथ व्यापारी संघ दुर्गा महोत्सव समिति ने सजाया रावण की लंका थीम पर आधारित भव्य दुर्गा पंडाल। पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव होता है कि मानो रामायण की लीलाएं जीवंत होकर सामने घटित हो रही हो। प्रतिदिन सैकड़ों भक्त यहां पहुंचकर इस अद्भुत थीम का आनंद ले रहे हैं और इसकी भव्यता की सराहना कर रहे हैं। झांकियों के बीच माता रानी की प्रतिमा विराजमान है, जिसकी अलौकिक आभा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रही है। वहीं आकर्षक रोशनी और सजावट इस पंडाल को नवरात्रि में आस्था, भक्ति और दिव्यता का अद्भुत संगम बना दिया है। इस दौरान समिति अध्यक्ष रिंकू साहू ने क्या कहा, जानिए रिपोर्ट। रावण की लंका क्या सोच के तुम लेके आए? देखिए, थीम तो इसलिए हम यहाँ पर लेके आए हैं कि आदमी कितना भी शक्तिशाली हो जाए, अगर उसके अंदर अहंकार आ जाएगा और अगर वो गरिमा भूल जाएगा तो उसका अंत होना निश्चित है। इसलिए हम ये शहर को बताने के लिए, सारे लोगों को जागरूक करने के लिए, सनातन धर्म से जोड़ने के लिए हम हमेशा धार्मिक थीम लेके आते हैं कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो राजा रामचंद्र का आशीर्वाद मिलेगा, और अगर आप अहंकार के रास्ते में जाएंगे तो आप कितने भी शक्तिशाली हो, आपका विनाश निश्चित है। रावण की लंका को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं। आप तो बिल्कुल, देखिए हर वर्ष लगभग ये 36वां वर्ष है इस स्थान पर माता रानी की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही झांकी के रूप में आयोजन से जोड़ने का प्रयास सभी को किया जाता है, क्योंकि आज के युग में जब तक लोग देखते नहीं है, सिर्फ बोलने से नहीं समझते हैं, आज लोग देख के समझते हैं चीजों को। जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो निश्चित रूप से घर में जाके सारे कैरेक्टर्स के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि कौन क्या था, और वो जब उनको जानकारी देते हैं, हमें भी ऐसे ही ज्ञान हुआ था जब हमारे घर वालों ने हमको बताया था कि हनुमान जी हैं, राम जी हैं। उसी प्रकार आज भी जो छोटे बच्चे आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म से यहाँ पे जुड़ के जाते हैं। रावण की लंका जिस प्रकार आपकी थीम है, अंदर जैसे श्रद्धालु प्रवेश करेंगे तो क्या क्या हमको देखने को मिलेगा? बाहर आप देख रहे होंगे कि इतनी विशाल लंका है, इतने विशाल रावण है, लेकिन जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो एक वनवासी श्री रामचंद्र जी उस वेशभूषा में है साधु के, और वनवासी के भेष में उन्होंने इतने बड़े राजा का संहार किया। तो उनके शुरुआत से लेकर, उनके वन में जाने से लेकर, और सीता हरण से लेकर, लंका दहन से लेकर, और अंतिम रावण युद्ध पे वो समाप्त हो रहा है। इसके बाद फिर माता रानी के दर्शन भी होंगे अंदर। बिल्कुल, माता रानी के आशीर्वाद के बगैर तो इतना बड़ा आयोजन ही नहीं हो पाता है। आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत तरीके से माता रानी हम सभी को आशीर्वाद देने इस पंडाल में उपस्थित हुए हैं, और उनका निश्चित रूप से आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा। भिलाई वासियों क्या कहेंगे? इस लघु भारत में, इस छोटे भारत में हम सभी, कोई ऐसा त्योहार नहीं है, कोई ऐसा आयोजन नहीं है जो नहीं करते हैं। सभी बहुत अच्छे से मिलजुल कर सभी त्योहारों को मनाते हैं। मुझे लगता है पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं होता होगा जो परंपरा इस भिलाई की है। तो उसी परंपरा के साथ हम इस नवरात्र के पर्व को भी बहुत अच्छे से मना रहे हैं, और माता रानी से ये कामना करते हैं कि इस भिलाई पर आपका आशीर्वाद, इस भिलाई वासियों पर आपका आशीर्वाद, छत्तीसगढ़ पे आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही हम कामना करते हैं। पार्किंग को लेकर क्या व्यवस्था है? पार्किंग को लेके हमारे वॉलेंटियर्स और गार्ड्स लगे हुए हैं। पार्किंग का शुल्क हमें बहुत लंबे समय से आयोजकों के ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं कि पार्किंग शुल्क को ये सब लेकर, लेकिन हमारे यहाँ शुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क पार्किंग का नहीं लिया जाता है। कैसा महसूस कर रहे हो रावण की लंका को लेकर? रावण की लंका व्यक्ति का जब अहंकार बनता है शरीर के अंदर, वह रावणत्व आ जाता है, और अहंकार का विनाश के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्राकट्य होता है। और जब राम का प्राकट्य होता है तो रावण, जो कि चलत दशानन डोलत बनी, गर्भ सुनय रजनी चर धरनी, और सुर रवनी जितनी थी, रावण जब
चलता था सुने सकोहा, देवन तके मेर गिर खोहा। देवता लोग क्या करते थे, मेरू गिरी और कंदराओं में जाके छुप जाते थे जब रावण चलता था। और रावण जब चलता था तो लगता था, पृथ्वी कांपने लगती थी कि कितने गऊ मारी जाएंगी, कितने यज्ञशाला नष्ट किए जाएंगे, कितने साधु ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे हैं वो राक्षसों के द्वारा खा लिए जाएंगे। जब भगवान ने देखा दंडकारण्य में कि पहाड़ लगा है हड्डियों का ऋषि मुनि का, उस समय पर भगवान ने भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुखदीन। और इसके बाद अंत में रावण जैसे बलशाली का भगवान एक बाण में वध कर देते हैं। तो व्यक्ति के अंदर अहंकार न आए, इसलिए हमें चाहिए कि हम रावणत्व को नहीं रामत्व को कायम करें, रावणत्व को नहीं। यही लंका का झांकी दिखाने का हम लोगों का स्वरूप बना है। और दुर्गा जो है तो दुर्ग है, दुर्ग मतलब जो कठिन हो तोड़ा ना जा सके। जैसे महिषासुर आया, कितने मधुकैटभ आए, जितने राक्षस आए, सबको माता जी अकेले, सब देवताओं की आराधना करने पर माता जी एक शक्ति के रूप में प्रकट हुई। और प्रकट होने के बाद माता जी की तलवार इतनी लंबी थी कि जितने दूर तक उनकी सेनाएं राक्षसों की रहती थी, असुरों की, तो एक बार तलवार को घुमाती थी तो पूरी वो सेना असुरों की नष्ट हो जाती थी। माता जी मधु को मारू, कैटव को मारी, महिषासुर को मारी। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे रखा हुआ है। रावण की लंका जैसे आप लोग देख रहे हैं, हर वर्ष हम लोग कुछ धार्मिक कार्यक्रम ही यहाँ पे, धार्मिक झांकी ही यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। तो इस क्रम में हम लोग लगातार सतत प्रयास रहते हैं कि हमेशा धर्म से जुड़े हुए गाथाओं को, कहानियों को हम लोगों तक पहुंचाएं और पब्लिक का भी अच्छा रिस्पांस। आप मैसेज क्या देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं या दूर होते जा रहे हैं कुछ कारणों से, या वो जो आज की नई जनरेशन, मैं देखता हूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को ये होती है कि नई जनरेशन आके जुड़ना नहीं चाहती है इस चीजों से। धर्म का कार्यक्रम कराना आप जो देख रहे हैं, ये करने में ये बन के अच्छा लगता है, पर इसको करने के लिए पीछे बहुत मेहनत लगती है, एक युवा संगठन की जरूरत पड़ती। तो जब तक अभी तो हम युवा हैं, अब आने वाले हम देखते हैं कि उतने युवा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा युवा लोग इसमें आए और किसी भी कार्यक्रम से, कोई भी धर्म का कार्यक्रम कहीं पे भी हो रहा है, किसी भी समिति के द्वारा हो रहा है, वहां पे जाके जुड़े। धीरे धीरे ऐसे कार्यक्रम होने बंद हो जाएंगे नहीं तो। रावण की लंका अंदर प्रवेश किए, कैसा महसूस हुआ? बहुत ही बढ़िया। मैंने उनको जो संक्षिप्त में समझाया गया है रामायण को, बहुत ही बढ़िया। आजकल के यूथ को देखना चाहिए आके कि कैसे मैंने रामायण की कैसी लीला है, मैंने राम की कैसी लीला है, उन्होंने कैसे रावण का वध किया था, उसको आके इनको देखना चाहिए। क्या मैसेज जाएगा इससे? इससे मैसेज जाएगा कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, उसका मैसेज यूथ को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप भिलाई सर्किट सेक्टर 4A मार्केट में आना ना भूलें। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।